नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कोसारे महाराज आरजेडी पार्टी का महासचिव महाराष्ट्र और बीएसएनएल का एक कर्मचारी स्वेच्छुक सेवानिवृत्ति होने के नाते से एक वीडियो के माध्यम से बीएसएनएल की वीआरएस 2019 की जो योजना सरकार के तरफ से चलाई गई थी, उस योजना के तहत 78,569 कर्मचारियों ने रिटायर होने का विकल्प चुना था। क्या चुना था? विकल्प चुना था। विकल्प की शुरुआत 4/11/2019 से विकल्प का समापन 3/12/2019 शाम 5:30 बजे तक ऑनलाइन चालू था। उसमें 78,000 लोगों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का फॉर्म सबमिट होकर उतने लोगों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति बीएसएनएल से दे दिया था। अभी इस महीने में सितंबर 2024 को पिछले सप्ताह सारे बीएसएनएल के कर्मचारियों को, सारे यानी जो 2019 की योजना में, वीआरएस की योजना में जो स्वेच्छुक सेवानिवृत्ति जो लोग थे, उनके मोबाइल पे एक मैसेज आया कि कृपया ध्यान दे कि स्थगित डीसीआरजी भुगतान पर ब्याज चालू वित्त वर्ष में देय है। आपके पेंशन से लागू टीआरएस काट लिया जाएगा। सितंबर 2024 के महीने से ऐसा मैसेज सीसीए ऑफिस से आया हुआ था। सीसीए ऑफिस का लॉन्ग फॉर्म है कंट्रोलर ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स महाराष्ट्र। इससे सभी बीएसएनएल के वीआरएस 2019 को लिए हुए कर्मचारी घबरा गए। घबरा इसलिए गए कि सितंबर 2024 से हमारे पेंशन से पैसे टीडीएस के रूप में 6 महीने तक कटौती होगी। ऐसा बीएसएनएल के जो कर्मचारी स्वेच्छुक सेवानिवृत्ति वाले जो लोग हैं, उनमें एक घबराहट यानी अटैक आने वाली जैसी बात हुई कि वो 6 महीने तक जी पाएगा या नहीं जी पाएगा। क्योंकि
दुनिया में सबसे बड़ी अगर बीमारी है तो है पैसा। अगर किसी का पैसे के नुकसान की जब बात खबर आती है तो छाती की धड़कन बढ़ जाती है। यह है सीधी सी बात। और सरल भाषा में आपको अगर हम बता दें कि सबसे बड़ा है पैसा। पैसे की जब बात आ जाती है वहां अनेक प्रकार की बीमारी उत्पन्न हो जाती है। तो दोस्तों, तो लोगों का, सभी का यही कहना होगा कि ये त्योहार का महीना में यानी जो पैसे हमें आज मिले ही नहीं, अभी पैसे मिलने वाले हैं। मान लो आज से सितंबर महीने से अगर पकड़ा जाए तो फरवरी 2025 में कम्युनिकेशन और ग्रेजुएटी जो भी है उसको 6 महीना अभी बाकी है। लेकिन सरल सी बात है, बहुत सीधी सिंपल सी बात है। इसका ज्यादा कोई अभ्यास करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं, न किसी को आवश्यकता होगी, सरकार को भी नहीं। अरे भाई, जब वीआरएस की स्कीम आई हुई थी 2019 में बीएसएनएल में, उन्हें अपने कर्मचारियों को छाटनी कर अपना कुछ पैसा बचाकर आगे का जो काम है कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें पैसे की काफ़ी आवश्यकता थी। और उन्हें इस तरीके से लग रहा था या नहीं लग रहा था, वो बात सरकार जाने और कंपनी जाने। कंपनी में यह कंडीशन थी, वीआरएस में, बीएसएनएल के कंपनी में कर्मचारियों के लिए कंडीशन थी कि आपकी जो ग्रेजुटी है, आपका जो पैसा जो ग्रेजुटी का है वो 60 साल की आपकी उम्र होगी, उस वक्त आपको ब्याज सहित दिया जाएगा। उनका जो ब्याज है वो भी तय किया गया था। जीपीएफ की दर पर, जीपीएफ का जो दर है उस पर साधारण ब्याज वर्तमान में 7.9% का आपको भुगतान एक मुश्त किया जाएगा फरवरी 2025 को। और वीआरएस की स्कीम आई थी, उसका जो नोटिफिकेशन है, उसका जो विकल्प की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 4/11/2019 को। 4/11/2019 से विकल्प का समापन 3/12/2019 शाम 5:30 बजे तक ऑनलाइन शुरू थी। उसमें करीबन 78,569 कर्मचारियों ने रिटायरमेंट का विकल्प चुना हुआ था।
तो दोस्तों, ये जो घबराहट वाली जो बात जो आई हुई है, आज बीएसएनएल के स्वैच्छिक सेवानिवृत्त वालों के दिमाग के ऊपर, वो इसलिए आया है कि अगर यही पैसा हमें एक जनवरी 2020 को, कहने का मतलब 31/1/2020 को सारे जो वीआरएस जिन्होंने लिया हुआ था उनको, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति वालों को घर बिठा दिया गया था। और फरवरी महीने में 2020 को पेंशन लागू कर दी गई थी। और जो पैसा उनको देना था, ग्रेजुएटी कम्युनिकेशन, वो उन्होंने कहा था कि भाई आपको पैसा आपकी 60 वर्ष की आयु प्राप्त होने पर आपको दिया जाएगा, और दिया भी है, काफी लोगों को दिया गया है। लेकिन अभी इसमें दिक्कत की बात यह आ रही है कि जिसकी आयु 50 वर्ष की हो चुकी है, वो कर्मचारी इस स्कीम में आ सकते हैं 50 के ऊपर। फिर जो 51 का हो या 52 का हो या 53 का हो या 55 का हो या 58 का हो, लेकिन 50 वर्ष के ऊपर के आयु के कर्मचारियों को, बीएसएनएल के कर्मचारियों को वीआरएस 2019 की स्कीम में आना चाहिए। तो इसमें नतीजा यह हुआ है कि कुछ कर्मचारी 58 के भी हो चुके थे, उनको केवल 2 वर्ष ही बाकी थे, उन्होंने भी इस स्कीम का लाभ लिया। कुछ लोग 50 वर्ष से कुछ महीने ऊपर थे, उनको 10 वर्ष शेष बाकी थे, उन्होंने भी इस स्कीम का लाभ लिया। अभी मुश्किल की बात यह है कि जिन्हें 2020 के बाद 3 साल ही केवल शेष बाकी था 60 वर्ष होने के लिए, उनको पैसा तो मिल चुका है। अब उन्होंने उनके ऊपर टीडीएस लगा, टैक्स लगा या नहीं लगा, वो हमें उसका कोई ज्ञात नहीं है। लेकिन समस्या इस बात की आ रही है कि इस वक्त अभी जो चल रहा है महीना सितंबर 2024 से लेकर 1/2/2001 यानी फरवरी 2025 को जिनकी उम्र अगर 59 वर्ष की भी अगर हो जाए या 70 वर्ष की भी अगर हो जाए, यानी 60 वर्ष के तो ऊपर वालों को
पैसा देना नहीं है। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि फरवरी 2025 तक 59 वर्ष की जिसकी आयु कर्मचारियों के लिए अगर हो जाती है तो भी उनको इसका लाभ पूरा मिलेगा। उसकी जो ग्रेजुटी है वो उसका पैसा एक मुश्त दिया जाएगा, वो भी 7.9% के साथ में एक मुश्त। आपको जो ब्याज बीएसएनएल कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्त वाले जो लोग थे उनको पॉलिसी में यह बताया गया था कि जो ब्याज की दर है जीपीएफ दर पर वर्तमान में 7.9% का भुगतान आपको किया जाएगा। यहां तक बात ठीक है, बात ठीक है, कोई गलत नहीं। तो मान लो किसी ने 50 वर्ष, अगर किसी कर्मचारियों का उम्र 50 वर्षों से थोड़ा ज़्यादा हो गई थी, उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले लिया था, तो उनको तो करीबन 10 वर्ष शेष बाकी थे। अभी 2025 यानी फरवरी के महीने में, वर्ष में, वो 60 वर्ष का होता ही नहीं, तो भी सारे लोगों का पैसा इसी महीने में, इसी वर्ष में भुगतान करके उसका निपटारा कंपनी करने जा रही है, सरकार करने जा रही है। ये स्कीम में लागू पहले से किया गया था, लेकिन ये स्कीम में नहीं था। क्या नहीं था कि 6 महीना पूर्व आपका 6 महीना पूर्व आपका जो ग्रेजुएटी के ऊपर 7.9% सरकार, कंपनी जो भी है वो आपको आपका ब्याज सहित आपको एक मुश्त पैसा 1 फरवरी 2025 को आपको दिया जाएगा। लेकिन जो मैसेज आने से सारे लोगों में घबराहट आने लगी, हृदय फड़फड़ाने लगा, घबराहट और बीमारी का कारण बन गया। उसकी वजह यह है कि उनका कहना जायज है, उनका कहना यह जायज है कि भाई पैसा हमारे अकाउंट में सितंबर महीने में तो आया ही नहीं। अभी तो सितंबर 2024 के महीने से फरवरी 2025, अभी 6 महीने का अंतर है। 6 महीने के अंतर के पूर्व ही हमारे पेंशन में से इनकम टैक्स की कटौती कैसी की जाती है, किस हिसाब से, हमें तो पता ही नहीं कि हमारा पैसा कितना मिलने वाला है और कितना नहीं मिलने वाला है, और मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है, इसकी क्या गारंटी। अब गारंटी है भी नहीं है। गारंटी तब होती है जब हमारे अकाउंट में पैसा
जमा हो, बाद में टीडीएस की बात हो, पहले जमा तो हो। अरे भाई, वो पैसा सरकार ने या बीएसएनएल कंपनी ने, दोनों में से एक किसी ने यूज तो किया है। पैसे का जो व्यापार है तो 5 वर्ष पहले आपने किया है, और इसी कंडीशन को देखते हुए 78,000 लोगों ने वीआरएस लिया हुआ था। इसलिए लिया हुआ था कि 2-2 महीना, 3-3 महीना लोगों की तनख्वाह हुआ नहीं करती थी, लोग परेशान थे, कंपनी घाटे में चल रही थी, सभी लोगों को दिख रहा था कि कंपनी घाटे में चल रही है। कोई मजाक है? 78,000 लोगों ने वीआरएस के लिए विकल्प चुना था, उसके पीछे कोई कारण और वजह थी। तो दोस्तों, ये जो पैसा उस वक्त अगर कंपनी दे चुकी होती 2020 को, 31 जनवरी 2020 को, या उसके 1 महीना बाद या 2 महीना बाद अगर दिया होता, तो बीएसएनएल के जो कर्मचारी थे उन्होंने अपना कोई म्यूचुअल फंड में या अपने बैंकों में फिक्स डिपॉजिट करके रखा हुआ होता, तो उसका ब्याज के दरें बढ़ती पे आज होता, या किसी चीज को खरीदने में लगा दिया होता, प्लाटों में, या बच्चों के पढ़ाइयों में, या किसी बच्चों के शादी ब्याह में, कहीं ना कहीं पैसा उसका यूज किया हुआ होता। अभी मैसेज में यह बताया जा रहा है कि आपके पेंशन से टीडीएस काटा जाएगा। ये कोई बात है? ये कोई सही बात है या गलत बात है? आज हम सब इंसानियत के नाते से अगर देखा जाए तो ये क्या कोई जायज है? ये जायज नहीं है। तो दोस्तों, जो जायज है वो जायज है, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। अरे भाई, जिसकी तनख्वाह मान लो, जब कर्मचारी या अधिकारी जो भी हो, जब वो ड्यूटी पर काम करता है, तब मान लो उसकी 50,000 की तनख्वाह होती है, 60,000 की तनख्वाह होती है। जब रिटायरमेंट हो जाता है तो उसकी आधी तनख्वाह वो पेंशन के रूप में उसको मिलती है। तो दोस्तों, अब सोचिए आप कि एक पेंशनर के पेंशन से टीडीएस काटने वाली जब बात सरकार करती है, तो ये क्या कोई जायज है? अरे भाई, उसको पहले उसके पैसे अकाउंट में जमा कीजिए, उसके बाद टीडीएस की बात कीजिए। और इनकम टैक्स अगर कोई ज्यादा से ज्यादा अगर कोई भरता है तो केवल सरकारी कर्मचारी ही भरता है, और सरकारी कर्मचारियों के
जरिए से ही सरकार चलती है और ईमानदारी से, बेईमानी से नहीं, ईमानदारी से सरकारी कर्मचारी इनकम टैक्स अपने समय समय पर भरता ही भरता है। तो दोस्तों, आप सभी को अवगत करने के लिए हमने ये जो बातें आपको इसलिए बताई जा रही है कि हम कंट्रोलर ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स महाराष्ट्र को ईमेल तो करेंगे ही करेंगे पत्र द्वारा, और दिल्ली में भी एक पत्र भेजा जाएगा, सारे महाराष्ट्र में पत्र भेजा जाएगा, ऑल ओवर इंडिया, क्योंकि हमारी जो फायदे और नुकसान वाली जब बात आती है तो इसमें जनता को, कर्मचारियों को, सभी लोगों को जागृति करना किसी का न किसी का काम होता है। जब बीएसएनएल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना 2019 को आई हुई थी, तो उसकी जो शुरुआत की गई थी 4/11/2019 को, उसको हम नोटिफिकेशन कहते हैं। तो नोटिफिकेशन 4/11/2019 को शुरू हुई थी। केवल 1 महीने के लिए स्कीम केवल लागू की गई थी। उसका विकल्प का समापन 3/12/2019 शाम 5:30 बजे तक यह विकल्प जारी था। उसमें 78,000 लोगों ने इस विकल्प को क्यों चुना? उसमें लाभ था, उस योजना में, स्कीम में ये बातें, शर्तें रखी थी कि अनुग्रह की राशि जो थी, सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 35 दिन का वेतन प्लस सेवा के शेष प्रत्येक वर्ष के लिए 25 दिन का वेतन, सेवा निवृत्ति तक, बशर्ते कि अनुग्रह राशि शेष सेवा अवधि के लिए वर्तमान स्तर पर प्राप्त वेतन से अधिक ना हो। नियम 37A के तहत बीएसएनएल में शामिल कर्मचारियों के लिए अनुग्रह उस राशि तक सीमित होगी जो कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति तक शेष अवधि के लिए पेंशन के साथ मिल जाएगी। इसके अलावा अनुग्रह राशि कर्मचारी को शेष सेवा अवधि के लिए मौजूद स्तर पर मिलने वाले वेतन के 125% से अधिक नहीं होगी। फिर एक पॉइंट था, वीआरएस चुनने वाले कर्मचारी मौजूदा नियमों के तहत
लाभों के हकदार हैं। पहला लाभ था समाहित कर्मचारी के लिए, वीआरएस की प्रभावी तिथि के अगले दिन से पारिवारिक पेंशन लागू की जाएगी। ये बात ठीक है। 31/1/2020 को 31/1/2020 को 78,500 बीएसएनएल के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति वालों को दूसरे दिन से, अगले दिन से ही पेंशन, पारिवारिक पेंशन लागू कर दी गई थी। अभी जारी है। सेवानिवृत्ति ग्रेजुटी 59 वर्ष से अधिक आयु के कर्मचारियों के लिए 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने की तिथि से एक माह के भीतर 55 वर्ष और उससे कम आयु के कर्मचारियों के लिए फरवरी 2025 में सभी लोगों को ग्रेजुटी का भुगतान किया जाएगा। ग्रेजुटी भुगतान की नियत राशि से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारी की मृत्यु होने पर राशि ब्याज सहित तुरंत परिवार को जारी कर दी जाएगी। ग्रेजुटी जारी होने की तिथि तक जीपीएफ दर पर साधारण ब्याज वर्तमान में 7.9% का भुगतान किया जाएगा। यह शर्त थी। बीएसएनएल भर्ती कर्मचारियों और नियम 37 के तहत नियुक्त कर्मचारियों को ग्रेजुटी का भुगतान बिना किसी देरी से किया जाएगा। ये भी बात ठीक है। पेंशन का सारांशीकरण कर्मचारी द्वारा दिए गए अनुसार कम्यूटेशन का विकल्प चुनने तक पूर्ण पेंशन का भुगतान किया जाएगा। 50 वर्ष से अधिक आयु के कर्मचारियों के लिए 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 59 वर्ष और उससे कम आयु के कर्मचारियों के लिए 1 फरवरी 2025 को सारी ग्रेजुटी का पैसा सभी स्वैच्छिक सेवानिवृत्त वालों को दिया जाएगा। ऐसा सरकार और बीएसएनएल का कंपनी का कहना है। तो इस योजना में करीबन बीएसएनएल के करीब 78,569 कर्मचारियों ने रिटायरमेंट होने का विकल्प चुना था और चुन लिया है।
इस योजना से बीएसएनएल के वेतन में करीब 7,000 करोड़ रुपए की बचत हुई थी। इस योजना के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ग्रेजुएटी अर्जित अवकाश और मासिक पेंशन का लाभ भी मिला और मिल रहा है। इस योजना के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ग्रेजुएटी अर्जित अवकाश और मासिक पेंशन का लाभ भी काफी मिल रहा है। इस योजना के तहत 53.5 वर्ष से ज्यादा उम्र के कर्मचारियों को उनके वेतन का 125% मिला था। तो दोस्तों, हालांकि इस योजना से जुड़ी कुछ समस्या भी सामने आ रही है। वो समस्या यह है कि अभी तक सारे कंपनियों को 7वां वेतन मिल चुका है, जिसे हमें हमारे बीएसएनएल की भाषा में, जिसको थर्ड पीआरसी के नाम से बताया जाता है, बाकी के डिपार्टमेंट में 7वां वेतन कहते हैं और हमारे बीएसएनएल के भाषा में थर्ड पीआरसी कहते हैं। जो भी है XYZ, वो अभी तक क्यों नहीं मिला, उसकी क्या वजह है? इसके लिए कोई सरकार या कोई कंपनी इसको बता नहीं पा रही। अभी सोचिए, 2017 से अभी 2025 लग रहा है, इसका कोई ठाव ठिकाना नहीं है। कई लोगों के प्रमोशन भी नहीं हुए, इसका भी कोई ठाव ठिकाना नहीं हुआ। सब बातें बरोबर है, सब अपने अपने जगह पर, सही जगह पर है। अभी सोचिए, अभी 6 महीना आज से बाकी है और बातें चल रही है इनकम टैक्स की। तो कहां तक ये जाएगा? इनकम टैक्स कहा जा रहा है, कहीं नहीं रहता, लेकिन पेंशन से कटौती की जब बात आ रही है तो ये जायज नहीं है, ये धोखा है, ये सरासरी धोखा है। अरे भाई, पेंशन जब ड्यूटी किसी की चालू रहती है और तब ये बातें टीडीएस की जब आती है, तभी तो घबराहट छूट जाती है। कई लोग तो हार्ट फेल हो जाते हैं, ऐसे उकड़ जाते हैं, उसको मारने की कोई जरूरत नहीं, न वो कोई बीमारी से है, न कोई एक्सीडेंट से मरता है। लेकिन जब पैसे की बात आती है, जहां पैसे की कटौती की बात आती है सरकार के तरफ से, तो ऐसा लगता कि बड़ा सर पे कोई किसी ने पत्थर मारा, किसी ने छाती पर पत्थर मारा। यह ऐसी सरासरी एक बहुत बड़ी हत्या है, विचारों की हत्या, सोच की हत्या। ये सारे जायज सी बात है। अभी दशहरा का महीना आ रहा है, दिवाली का महीना आ रहा है,
लोगों के शादी ब्याह का महीना आ रहा है, खर्चे ही खर्चे, खर्चे ही खर्चे हैं। और इसमें सरकार बोलती है कि आपका हम पेंशन से पैसा की कटौती करेंगे 6 महीना, बाद में फिर आपके अकाउंट में बचा कुचा जो पैसा है पहले हम निचोड़ लेंगे, हमारी खुद की सरकार चलाएंगे, बाद में आप अपना परिवार चलाओ या न चलाओ, ऐसे उसके पूर्व मर जाओ, 2025 के पहले चलेगा। ये कहाँ का नियम है? ये कैसा नियम है? ये किसने बनाए हुए नियम है? ये कोई नियम होते हैं इस प्रकार? ये कोई नियम नहीं भाई। पहले पैसे अकाउंट में जमा कीजिए, इसी महीने में कीजिए, मत करो 2025 में। 6 महीना पूर्व कीजिए, क्या फर्क पड़ता है? वो नहीं होगा। नहीं, 6 महीना पूर्व हम तुम्हारा टीडीएस काटेंगे। क्यों काटेंगे भाई? क्यों काटेंगे? पहले जमा कीजिए, उसके बाद काटिए, लगे तो बल्कि काट के दीजिए, चलेगा। आप काट के दीजिए ना, 2025 में आप काट के दीजिए। नहीं चिल्लाता कोई, क्यों चिल्लाएगा? चिल्लाने की क्या आवश्यकता है? लेकिन अभी तो चिल्लाएंगे ना, अभी तो चिल्लाने वाली बात है ना, क्योंकि 6 महीना पहले आप बिना सोचे समझे पैसे की कटौती की जब बात कर रहे हैं तो लोग तो ऐसे ही मर जाएंगे। मारने की कोई जरूरत नहीं, ना गोली से, ना बंदूक से, ना किसी चीज से, हार्ट अटैक से ही मर जाएंगे, अटैक से। ये जायज सी बात है। तो कृपया हमारी कंट्रोलर ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट महाराष्ट्र से निवेदन है कि कृपया आप इस पर ध्यान दें और एक मुश्त रकम आप दे, जरूर दे। फरवरी 2025 को ही जो भी आपके नियम के अनुसार इनकम टैक्स जितना काटना है, जितना आपके नियम के अनुसार काटे, उसके लिए कोई चिल्लाएगा नहीं। जो भी नियम है, कोई सरकार का उल्लंघन नहीं करेगा, न कंपनी का उल्लंघन करेगा, न सरकार के नियमों का कोई उल्लंघन करेगा। लेकिन आज सितंबर 2024 से आप टीडीएस की बात जो कर रहे हैं वो जायज नहीं है, वो नाइंसाफी है, वो जायज नहीं है, वो नाइंसाफी वाली बात है। तो ये मैसेज जो आया है उसी दिन से सारे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति बीएसएनएल के लोगों को अटैक आना चालू हो रहे, फटाफट भर्ती हो रहे हॉस्पिटल में। ये कैसा होगा? कितना पैसा कटेगा? ना कोई उसमें परसेंटेज बताया जा रहा है, ना कुछ कितना पैसा कटेगा। जब काटने वाली बात आती है तो अटैक आता ही आता है। अटैक लाना नहीं पड़ता, उसको कोई मारधाड़ नहीं करना पड़ता। ये सबसे बड़ा एक कोरोना वायरस के मुताबिक एक वायरस है। ये सर के ऊपर एक जम के एक पत्थर मारे समान या सीने पे कोई पत्थर मारे समान ये बात है। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक छोटी सी वीडियो। इस माध्यम से आपको हमने अवगत कराने की जो कोशिश की, इसको आपने बड़े ध्यान पूर्वक सुना होगा। तो वीडियो काफी लंबा होते जा रहा है,
इसलिए मैं अपने शब्दों को इसी जगह विराम देता हूं। बहुत बड़ी कहानी है ये जो वीडियो है ये काफी बड़ा हो सकता है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ बातें ना करते हुए अपने शब्दों को मैं यही विराम देता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।